बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान हमेशा भर रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं अरानी मीठी खजूर, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों में बन जाती है। इंशाल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ 2 अदद अंडे ले लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है। जितना अच्छा हम इन्हें बीट करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। सारी चीज़ें आपने एकदम से इसमें नहीं शामिल करनी, स्टेप बाय स्टेप ही शामिल करनी है। अंडों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने जी ली है चीनी पिसी हुई, और साथ यहाँ पे इलायची पाउडर है। ये आसानी से आप घर में भी बना सकती हैं। अच्छा, चीनी यहाँ पे 1 कप मैंने भर के लिया है, लेकिन सारा इसमें आपने शामिल नहीं करना। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप का तीसरा हिस्सा लिया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बाद में चेक कर लेंगे, मीठा अगर कम हुआ तो इसमें फिर शामिल कर लेंगे, अदरवाइज़ ये पूरा होगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, चीनी और इलायची के पाउडर को। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह ताला आपको जवाब भी मिलेगा। मेरी मेहनत आपको कैसे की लगती है लाजमी बताया करें। तो ये लें जी, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जाग इसकी बनना शुरू हो गई हुई है। कोई भी रेसिपी हो उसका स्टेप बाय स्टेप हम उसे फॉलो करें तो ही रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैदा लिया है, मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। छना हुआ ही आपने मैदा लेना है, ठीक है। तो ये ले जी, इसमें हाफ़ प्याली पहले मैंने शामिल कर दिया। हाफ़ प्याली, हाफ़ कप। आप घर का चाय वाला कोई भी कप सेट करके इसमें शामिल कर सकती हैं। इसमें तकरीबन 2 कप मैदे के शामिल करेंगे। ये रेसिपी आप आटे के साथ भी बना सकती हैं, रिज़ल्ट आपको सेम ही मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे बेकिंग पाउडर है, चाय वाला 1 चम्मच। अगर बेकिंग पाउडर आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी ले सकती हैं, वो आपने चाय वाला आधा चम्मच लेना है। बेकिंग पाउडर चाय वाला 1 चम्मच और मीठा सोडा चाय वाला आधा चम्मच। ये रेसिपी की बातें आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह ताला ईरानी खजूर बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। हाफ़ कप मैंने पहले मैदे का इसमें शामिल किया है, हाफ़ कप अब शामिल कर रही हूँ। इसी तरह से आपने हाफ़ कप मैदा इसमें शामिल करके इसे हिलाते जाना है, और इसे ये देख रही हैं माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपको इसके बहुत अच्छे मिलेंगे। और जब आप ये रेसिपी बना के अपने प्यारों को खिलाएंगी, अपने बच्चों को खिलाएंगी, इंशाल्लाह ताला आपकी तारीफ़ भी लाजमी होगी। आप इसे शाम की चाय में भी ले सकती हैं। हाफ़ कप मैंने 2 बार पहले इसमें शामिल किया है, और ये हाफ़ कप अब इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स करके गूंद लेंगे। तो साथ ही अब इधर आपने हाथों के साथ इसे मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पे अब काम हाथ के साथ करने वाला है, बीटर के साथ ही अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो ये ले जी, अच्छी तरह से मैं इसे हाथ के साथ मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हमने फिर शामिल कर देना है जो हाफ़ कप हमारा मैदे का बचा हुआ था, वो भी यहाँ पे शामिल कर देंगे। तकरीबन यहाँ पे 2 कप के करीब मैदा मैंने लिया है, और साथ ही 1 कप का तीसरा हिस्सा चीनी का लगा है। तो ये लें जी, माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसको हमने गूंथ लेना है। तो माशाल्लाह से अगर आपको लगे कि हाथों के साथ चिपक रहा है तो आपने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर लेना है। चीनी को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी ईरानी खजूर बन के तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये ले माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये आप देख रही हैं, करीब से आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है। इस तरह का ही हमें आटा चाहिए। तो ये ले जी, माशाल्लाह से बर्तन अच्छे से साफ़ किया करें, इससे हमारे रिज़्क में इजाफ़ा होता है। तो इसे करते हैं किसी दूसरे बोल में शिफ्ट, ताकि इसे हमने रेस्ट लाजमी देनी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसे रेस्ट देनी है, ठीक है। हाथ अच्छे से साफ़ कर लें।
कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। तो ये ले जी माशाल्लाह से यहाँ पे इसे रखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए हुए हैं। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, कितना यमी सा और कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है। ये उतने ही मज़ेदार से बन के तैयार हो। बस आपने ये सारी बातों को फॉलो करके ही ये ईरानी खजूर की रेसिपी बनानी है। इंशाल्लाह ताला पहली बार में ही आप मेरे से भी अच्छी ये ईरानी खजूर बना लेंगे। तो ये लें जी माशाल्लाह से कितना ये अच्छा लग रहा है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने हाथ पे कुकिंग ऑयल या कुकिंग घी लगा लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से हाथों पे हम लगा लेंगे ताकि इसकी शेप बनाने में मसला ना हो। तो ये लें जी माशाल्लाह से इसी तरह से आपने ले लेना है। तो इसका हल्के हाथों से आपने इसे मसलना है, इस तरह से जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ठीक उसी तरह से। तो ये लें जी माशाल्लाह से इस तरह से आपने बना के इसे लंबाई में लेके आना है। तो ये लें माशाल्लाह से इसकी अच्छी तरह से आपने सेटिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना है, आसानी के साथ ये शेप बन जाती है। साथ ही आपने यहाँ पे फोक ले लेना है, फोक की मदद से तो इससे क्या होगा, खजूर की तरह ये लगेगी और साथ ही ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगी। ये लाजमी आपने करना है फोक की मदद से, तो इससे आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये आप देख रही हैं इसकी खूबसूरती भी जो है 100 गुना बढ़ गई है। तो इसी तरह से हम इसे रख लेंगे खूबसूरत प्लेट में आपने यहाँ घी लगा देना है अच्छी तरह से, या फिर आपने मैदे के साथ अच्छी तरह से इसे दस्त कर लेना है। तो इसी तरह से हम दूसरे भी बना लेंगे। हाथ पे आपने कुकिंग ऑयल लगा लेना है, अच्छी तरह से दोनों हाथों को मसल लेना है। तो ये लें जी माशाल्लाह से इस तरह से आप आसानी के साथ अजवा खजूर की शेप सारी तैयार कर सकती हैं। ये दिखने में जितनी सिंपल लग रही है, ये खाने में उतनी मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। तो इंशाल्लाह ताला एक बार आप मेरे कहने पे ये रेसिपीज़ लाजमी बनाएं। आप फिर अपने घर वालों की फरमाइश पे ये रेसिपी बार बार बनाएंगी। अचानक से मेहमान आ जाए, आप मेहमानों के आगे भी ये चाय के साथ रख सकती हैं। तो ये लें जी माशाल्लाह से ये भी शेप जो है बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी सारी जो शेप है बना के तैयार कर लेंगे। तो ये लें जी माशाल्लाह से यहाँ पे जो शेप है सारी बन के तैयार हो गई हुई हैं। तो आप ये देख रही हैं ये फूलना शुरू हो गई हुई है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे इसे फ्राई करते हुए आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है, घी आपका मीडियम आंच पे ही गर्म होना चाहिए, फुल आंच नहीं होनी चाहिए, ना ही आंच इसके नीचे स्लो होनी चाहिए। मीडियम आंच ही आपने रखनी है। अच्छी तरह से घी को गर्म होने देना है। उसके बाद आपने ये खजूरें इसमें डालनी शुरू कर देनी है। तो इसी तरह से इन्हें हम सारी को इसमें शामिल कर देंगे। जब आप एक बार ये बना लेंगी तो यकीन माने आप इसे सुबह नाश्ते में भी खा सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। जब आपके घर अचानक से मेहमान आ जाए, आप बिस्किट की जगह यह अजवा खजूर भी चाय के साथ रख सकती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती हैं। इंशाल्लाह ताला आपके मेहमान भी आपसे पूछेंगे इस रेसिपी के बारे में। तो ये लें जी माशाल्लाह से इनको हमने हल्के हाथ से हिला लेना है। आपने इसमें डालते सारी चमचा नहीं हिलाना, इससे क्या होगा, जो ये कच्ची होंगी ये ख़राब भी हो सकती हैं। तो इन पे अच्छा सा कलर आने तक इन्हें पकने देंगे। तो माशाल्लाह से आप देख रही हैं लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया हुआ है। तो माशाल्लाह से पहले भी मैंने आपको बताया, मैं फिर बता रही हूँ, आग आपने इसके नीचे मीडियम ही रखनी है, फुल या लो नहीं करनी है, ठीक है। ये बस छोटी सी टिप्स होती हैं, बातें होती हैं जो हम फॉलो करके चले तो हमारी रेसिपी इंशाल्लाह ताला कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो ये लें जी माशाल्लाह से इस रेसिपी को आप लोगों ने इसी तरह से फॉलो करके बनाना है। इंशाल्लाह ताला आप मेरे से भी अच्छी ईरानी खजूर पहली बार में ही बना लेंगे। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज करके लाजमी बताना है कि कैसे की बनी। तो ये लें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से आपने इसकी साइडें जो है चेंज करते रहना है। एक ही तरफ अगर रखेंगे तो वो सारी ब्लैक हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो ये लें जी माशाल्लाह से बहुत ही यमी सी ये लग रही है। और जब आप ये रेसिपी बनाएंगे खुशबू इसकी कमाल की होती है।
तो माशाल्लाह से सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको ये बनाने में, 10 मिनट ही लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं ये पक के बिल्कुल तैयार हो गई है, पूरे 10 मिनट हो गए हुए हैं इसे पकते हुए। इसे निकाल लेते हैं। तो ये लें जी माशाल्लाह से। इसी घी में हम बाकी जो है अजवा खजूर वो भी फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकती हैं 2 कप मैदे के साथ और कितनी ज़्यादा अरानी खजूर बन के तैयार हो गई है। अच्छा, आप इन्हें 6 माह के लिए स्टोर करके भी रख सकती हैं किसी शीशे वाले डिब्बे में। तो ये इंशाल्लाह ताला आपके 6 माह तक ख़राब नहीं होंगे और ना ये नरम होंगे। ये इसी तरह से क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह ताला और इसी तरह से क्रिस्पी ही रहेंगे। तो ये जो बाकी भी मैंने बना के रखे हुए हैं इसी घी में हम इन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आग आपने इसके नीचे मीडियम ही रखनी है। 10 मिनट तक आपने इन्हें लाजमी पकाना है। 10 मिनट में बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। तो इसी तरह से जिस तरह से ये वाली हमने अरानी खजूर तैयार की है तो कलर कितना प्यारा सा आया गोल्डन, इसी तरह से हम ये भी खजूरों को तैयार कर लेंगे। तो ये ले जी माशाल्लाह से इस पे भी बहुत प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो गया हुआ है, ये आप देख सकती हैं। इसको भी हम निकाल लेते हैं खूबसूरत प्लेट में। आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी मेहनत कैसे की लगती है और मुझे किन किन शहरों से किन किन मुल्कों से आप देखते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके खूबसूरत से कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, इसे करते हैं डिश आउट। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकती हैं इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है और कितनी ये माशाल्लाह अंदर तक आप इसकी जाली चेक करें, जालीदार बने हैं अंदर से भी और कितने ये सॉफ्ट है। इंशाल्लाह ताला एक बार आप ये रेसिपी बनाएंगी आप चाय के साथ बिस्किट खाना भूल जाएंगी। इंशाल्लाह ताला चाय के साथ हर बार आप यही बना के खाना पसंद करेंगी। तो ये रही थी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। इसे लाजमी आगे शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करना। इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। मेरी कोशिश यही होती है आसान सी रेसिपी हो, सस्ते में बनने वाली रेसिपी हो, मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ वही बात शेयर किया करूँ जो सस्ते में भी बन जाए और मज़ेदार भी बन के तैयार हो। आगे सर्दियों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शहरिशान दिरोती की तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर